आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में। दोनों के बीच क्या समानताएँ हैं? हुँ? आप में से बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे कि अमिताभ बच्चन और रेखा की अदाकारी में कुछ विशेष प्रकार का एक ऐसा सम्मोहन है और एक समानता भी हमें उनके बीच में दिखाई देती है। जो उनकी विभिन्न फ़िल्मों के दृश्य और उन्होंने जो कैरेक्टर्स अपनी फ़िल्मों में प्ले किए, है ना? उनमें वो दिखाई देती है। वेल इन दोनों कलाकारों ने कई फ़िल्मों में एक साथ काम किया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, दो अनजाने, सुहाग, कई फ़िल्में हैं जो उन्होंने एक साथ की। और उनके बीच का जो अभिनय का तालमेल है ना, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा। लेकिन ऐसी फ़िल्में भी हैं जिसमें दोनों ने एक साथ काम नहीं किया, फिर भी उनकी अदाकारी में कुछ ऐसी समानताएँ हैं आपस में कि हम एक को देख कर के दूसरे की याद कर सकते हैं। कुछ फ़िल्में हैं जो रेखा की अलग से हैं और अमिताभ बच्चन की अलग से, यानी जिन फ़िल्मों में अमिताभ बच्चन रेखा के हीरो नहीं हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ फ़िल्में ऐसी भी हैं जिसमें अमिताभ की जो हीरोइन हैं, उनके जो अपोज़िट एक्ट्रेस हैं, वो रेखा नहीं है। लेकिन जितनी बार भी मैं अपनी बात बताऊँ, या बहुत सारे लोग हैं जो रेखा को जब देखते हैं, उसकी एक्टिंग को, तो हमें बरबस ही अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं ऐसी फ़िल्मों में जहाँ रेखा उनके साथ है ही नहीं, वो किसी और एक्ट्रेस के साथ में है, जब अमिताभ बच्चन, तो हमें उस समय रेखा की याद आती है। तो उन दोनों में क्या था कि भावों में जो उनकी गहराई होती थी ना, जिस तरह से वो भावों में उतरते थे, इमोशंस को पकड़ते थे, हर एक सीन के जो उनके पकड़ने का तरीका होता था, उसमें उतरने का जो तरीका होता था, गहराई होती थी, उन दोनों में वो सिमिलर थे। अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों ही भावनाओं को बेहद संजीदगी से व्यक्त करने में माहिर हैं। ये हमें बताने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी हम इनकी कोई भी फ़िल्म देखते हैं, आप अमिताभ बच्चन की आप कोई भी फ़िल्म देखिए, कोई भी फ़िल्म, जब भी कभी कोई उस तरह के न्यूएंसेस होते हैं, कुछ उसमें ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ वो पकड़ लेते हैं सबको, हम उनके सीन से हट नहीं सकते हैं। उसी तरह से रेखा की कुछ फ़िल्में हैं, या बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो फ्लॉप फ़िल्म्स भी है, लेकिन उसमें भी रेखा ने जो कमाल किया है, वो कोई और नहीं कर सकता था। रेखा की आप कभी तक भी कोई फ़िल्म देख लीजिए, कोई भी फ़िल्म, और कितनी ही बोल्ड फ़िल्म देख लीजिए, चाहे कितनी ही क्लासिक फ़िल्म देख लीजिए। अगर मैं उत्सव की बात करता हूँ, मैं आस्था की बात करता हूँ, ऐसी फ़िल्मों की, तो भी रेखा एक अलग मुकाम पर है। अगर मैं रेखा की अगर मैं बात करता हूँ ज़ुबैदा में, या मैं जो फ़िल्में रेखा ने की इस टाइप से, थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटल मोड में, जैसे इजाज़त है फ़िल्म उनकी, अगर मैं उस तरह की फ़िल्मों की बात करता हूँ, आप देखिए रेखा का कोई जवाब नहीं है। और जो गहराई मैंने बताई है कि भावनाओं की जो गहराई है, उसको पकड़ने में रेखा माहिर है, और उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ का जो आकर्षण है, उससे कोई नहीं बच सकता। उनके डायलॉग बोलने का जो तरीका है, बिल्कुल जो मीटर है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा है। अमिताभ जब डायलॉग को बोलते हैं और रेखा जब किसी डायलॉग को बोलती हैं, दोनों के बोलने में, आवाज़ का जो पिच है, उसमें बहुत गहरी समानता है। अगर हम सिलसिला फ़िल्म को अगर उदाहरण के बतौर लें, तो दोनों ही किरदार एक साथ हैं वहाँ पर, और उनमें जो बीच में जो डायलॉग्स हैं आपस में, जिन-जिन सीन में, वो एक अलग ही आकर्षण पैदा करते हैं उसी चीज़ को। और दोनों ने बखूबी अपने-अपने रोल को निभाया है। या यूँ कह सकते हैं कि वो उनकी खुद की एक ज़िंदगी थी जो उस समय वास्तव में उनके साथ चल भी यही रहा था। तो उसी चीज़ को वो बहुत अच्छे तरह से और कर पाए। अमिताभ का गंभीर और संतुलन जो एक होता है, गंभीरता और संतुलित अंदाज़ होता है, वो रेखा की रहस्यमयी और नारीत्व की भावनाओं से भरी हुई उपस्थिति के साथ एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट क्रिएट करता है। अमिताभ के गहरे संवाद और रेखा की
इसमें कई जगह पर चुप रह जाने की जो अदा है, जो मूक अभिव्यक्तियाँ जो होती है ना, जहाँ व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन से बात करता है। अमिताभ ने कोई डायलॉग बोला, उसके बाद में कैमरा रेखा के चेहरे पर। अब जो रेखा बिन बोले जो बात करती हैं, चेहरे पर जो उनकी तल्खियाँ आती है ना, वो दर्शकों को बेहद आकर्षित करती है, और जिससे फिल्म का वो जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट जो गुण है दोनों में, वो ये है, किरदारों में जो लचीलापन है और वैरायटी है, वो अमिताभ और रेखा दोनों अपने अपने किरदारों में बहुत अच्छे तरीके से परिणत करते हैं, अभिनीत करते हैं। ये जो 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 प्रतिभा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब विलक्षण है ये दोनों में। इस लेवल पर कोई भी जाके एक्टिंग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जहां मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ एक गरीब युवक का किरदार निभाया है, अमिताभ बच्चन उसमें गरीब बने हैं और वो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। वहीं रेखा ने एक ऐसी स्त्री का किरदार निभाया है जो उसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। दोनों ही कलाकारों ने अपने किरदारों में एक अद्वितीय गहराई और सच्चाई को समावेश किया उसमें। वो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कैरेक्टर्स हैं आप, बल्कि कई बार जब उस फिल्म को देखते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं इस तरह की फिल्मों को देखता हूँ, खास तौर पर अमिताभ बच्चन और रेखा की, तो मैं खुद से हट जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं यही हूँ, भूल ही जाता हूँ मैं कि मैं कहाँ हूँ या मैं कौन हूँ। ठीक है। और उनके जो एक्सप्रेशंस है, भाव भंगिमाएँ हैं, उनमें जो तालमेल होता है आपस में, यानी उनका एक एक का एक्सप्रेशन और दूसरे का फेस एक्सप्रेशन, दोनों एक दूसरे को एकदम कॉम्प्लीमेंट्स मतलब सप्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनके बीच का जो एडजस्टमेंट है, जो तालमेल है, बैलेंस है, वो देखते ही बनता है। और वो उन पात्रों को और उस सीन को इतना ज़बरदस्त बना देता है, इतने ज़्यादा जीवंत हो जाते हैं वो चीज़ की बस क्या कहने। और उनका जो फिर बॉडी केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, शारीरिक जो भाषा है, उनकी संवाद अदायगी है, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, तो रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों का जो शारीरिक जो एक जो केमिस्ट्री है, शारीरिक भाषा कहें उसको आप, बॉडी लैंग्वेज कहें, और उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, जो संवाद बोलने की जो अदा है, और जब वो दोनों जब डायलॉग बोलते हैं आपस में, ये आपको सिलसिला में आपको देखना चाहिए चीज़, है ना। बड़ा ठहराव है उस फिल्म के डायलॉग्स में, बड़ा शांति और संयम के साथ में दोनों, और जो गंभीरता जिन सीन मतलब सिलसिला एक इस तरह के मुद्दे पर बनी फिल्म है कि जो अपने समय से बहुत आगे थी, और इतनी आगे थी कि उस समय को हम पकड़ ही नहीं सकते इंडिया में होकर के, क्योंकि वो सिचुएशन कभी भी सामाजिक दृष्टि से तो कभी स्वीकार की ही नहीं जा सकती। अब उस चीज़ पर अगर कोई व्यक्ति अपने अपने डायलॉग बोलता है और दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब क्लियर कर रहे हैं, तो आप समझिए, और उसमें भी जब कलाकार रेखा और अमिताभ बच्चन जैसे हों तो फिर कहना ही क्या। तो उनकी जो बॉडी केमिस्ट्री है और उनका जो बोलने का तरीका है, और उनके बीच का सबसे बड़ी बात, दोनों कलाकारों के बीच में जो वैसे मतलब जो तालमेल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो अकेला अमिताभ बच्चन भी अगर कोई डायलॉग बोलते हैं, अगर सोलिलोक्वी में अकेले में कोई भी, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वहाँ आप समझिए, एक तो अमिताभ नाम का एक इंजन और ऊपर से रेखा, दोनों एक साथ हैं, तो वो 4x4 हो जाता है गाड़ी में, ऐसा लगता है। दो अनजाने फिल्म आई थी उनकी 76 में, उसमें भी उनके संवाद की अदायगी, हालांकि रेखा उससे पहले फिल्म एक्टिंग में इतना ज़्यादा समझती नहीं थी इन चीज़ों को, लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन उनकी लाइफ में आए, है ना, तो रेखा पर एक वो प्रभाव पड़ा। अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा नोटिस करती थी हर चीज़ में। तो ये सिर्फ साथ में रहने से और बहुत गहराई से किसी व्यक्ति को जब आप आकलित मतलब करते हो ना, मतलब आकलन करते हो जब उस व्यक्ति का, जब उसको आप पूरा परीक्षण करते हो और बहुत गहराई से जब आप उसको जांचते हो, तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आती है। दोनों में इस तरह से बहुत एक गहरा रिश्ता है, जो उनकी संवाद अदायगी और शरीर की हलचल से जो एक भाव पैदा होता है। अगर मैं फिल्म दो अनजानी की ही बात करता हूँ तो, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय तक भी बहुत परिपक्व थे अपनी एक्टिंग में। अमिताभ बच्चन शुरू से ही अपनी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मैच्योर रहे हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि अमिताभ बच्चन का जो पदार्पण हुआ, जो
वास्तव में जिन में कहते हैं कि भाई पदार्पण हुआ वो फिल्म जंजीर से था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जंजीर से पहले अमिताभ बच्चन इस कद की एक्टिंग नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी फिल्म परवाना में, और आप उस उनकी वो फिल्में देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वही अमिताभ बच्चन है क्या, क्योंकि लोगों ने अननोटिस किया उनको, देखा नहीं। ऐसी फिल्म थी बंधे हाथ। तो अमिताभ बच्चन शुरू से ही इस टाइप के थे, लेकिन लोगों की नज़र जब पड़नी होती है तभी पड़ती है। अचानक से ही एक फिल्म अगर हिट क्यों ना हो जाए तो उसके बाद ही फिर सब पूरा रुख बदल जाता है, पूरी इंडस्ट्री का, लोगों की सोच बदल जाती है। और वही सब कुछ हुआ अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन रेखा जो थी ना वो 76 75 से पहले, यानी 1975 76 से पहले जो रेखा थी वो अलग टाइप की रेखा थी। उनके आप पहले की फिल्में देखिए, उसमें उनकी पर्सनैलिटी में कोई ख़ास ठहराव नहीं है। या हम ये मान सकते हैं कि रेखा की उम्र बहुत छोटी थी। तो जब इंसान जब अपने छोटपन में होता है, छोटी उम्र में होता है, तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे। फिर जब जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आ जाता है। तो वो ठहराव जब आ रहा था उनकी ज़िंदगी में, उसी समय उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से होती है, उनकी फ़िल्म आती है दो अनजाने, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन थे, जो संवाद अदायगी थी, शरीर में जो उनके एक्सप्रेशन होते थे, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से मतलब दिखती थी। आज भी जब आप ये फ़िल्म देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और यही कुछ चीज़ें होती हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से बांध के रखती हैं। अमिताभ की जो मर्दाना रौबीली आवाज़ है, और उधर रेखा की जो एक अच्छी सी आवाज़ है, बेस वाली आवाज़, है ना। और उस समय तो रेखा की आवाज़ काफ़ी कोमल थी। 1976 की बात कर रहा हूँ मैं, ये दो अनजाने में। मगर जो शक्तिशाली आवाज़ के संयोजन से जो उनके दृश्य जो यादगार बन पाए, उनकी बात ही अलग है। अब जैसे हम बात करते हैं, फिर हम ट्रैजिक रोमांस की अगर उस चीज़ों की बात करें तो उस पर भी अमिताभ बच्चन और रेखा की बहुत गहरी पकड़ है। अमिताभ और रेखा ने सबसे बड़ी जो दोनों में, अमिताभ और रेखा में जो बात है वो ये है कि दोनों ट्रैजिक रोमांस में बहुत ज़्यादा कुशल हैं। सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों का मैं फिर से नाम लेना चाहूँगा। जो ट्रैजिक प्रेम कहानियाँ जिसमें आपको त्रिकोण है, प्रेम त्रिकोण है, और उनका जो अभिनय है वो एक अलग स्तर पर है उसमें। क्योंकि जब फिल्म में एक ट्रायंगल होता है, लव ट्रायंगल होता है, वहाँ पर एक्टिंग बहुत सोच समझ के की जाती है अपने किरदार को सही साबित करने के लिए। जब जो एक्टर है वो किस तरह का प्रयास करता है, तो वो जो प्रयास होता है ना वो उसको एकदम ही एक अलग एक स्तर पर पहुंचा देता है। अमिताभ के किरदार में एक बहुत गहरी पीड़ा है, बहुत गहरी एक एक दर्द है। और उसके साथ रेखा का जो किरदार है अमिताभ बच्चन के साथ में, जो वहाँ आप रेखा की एक्टिंग देखिए, और उसमें जो उनकी खामोशी है उसमें भी उतनी ही पीड़ा रहती है जितना उनके डायलॉग बोलने में। दोनों के किरदारों में दर्द और तड़प है, और जो उसका मेल है, वो जो मेल है उन्होंने मतलब उस दोनों ने बड़े ही सहजता के साथ में उस चीज़ को पर्दे पर उकेरा है। अब फिर जो होता है कि भाई समाज के प्रति एक विद्रोही दृष्टिकोण होता है। दोनों ने जो समाज के प्रति एक 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 जो तरीका अपनाया था स्क्रीन पर, कि वो एक तरीके से रिबेलियन थे कि समाज को नहीं मानना। ये जो अदाकारी है अमिताभ बच्चन ने और रेखा ने, जो बेबाक अंदाज हैं जहाँ पर वो सामाजिक रूढ़ियाँ और सामाजिक जो बंधन ही समझते हैं, वो इसको सामाजिक जो परंपराएं हैं उनको वो नहीं मानते। फिल्म सिलसिला की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर भी उस तरह की जब परिस्थितियाँ फिल्म में पैदा हुई सिलसिला में, जहाँ वो एक सामाजिक जो परंपरा के अंतर्गत जब ये रिश्ता नहीं था उस फिल्म में चांदनी और अमिताभ बच्चन के बीच में, तो जब वो हिंड्रांसेस, जब वो परिस्थितियाँ उस फिल्म में पैदा होती हैं, तो आप उन दोनों की एक्टिंग देखिए, जहाँ पर दोनों की शख्सियत में एक विद्रोह दिखाई देता है आपको। तो उस तरह का जो किरदार है जिसमें अमिताभ बच्चन को इस तरह चित्रित किया जाता है या रेखा को चित्रित किया जाता है, तो भी आप समझिए कि मामला कुछ और ही लेवल का हो जाता है। तो किरदारों के रूप में जब वो ये चित्रांकन होता है
तो रेखा ने भी कई बार उन भूमिकाओं को निभाया इस फिल्म के अलावा भी, जो कि समाज की परंपराओं के प्रति वो ऐसा जो एक होते हैं ना अपने डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति जताती है। जैसे आपने फिल्म बीवी हो तो ऐसी में भी आपने यही चीज़ देखी होगी। एक जगह पर वो मतलब इस तरह के वो फिल्मों में काम करती है जो काम आदमी लोग करते हैं, लेकिन उसने अपने काम को सही ठहराया। आप देखिए फिल्म थी आपकी इजाज़त। इजाज़त में भी वो ट्रायंगुलर एक लव स्टोरी थी। उसमें रेखा जो है वो पत्नी बनी है, बाकायदा नसीरुद्दीन शाह साहब की पत्नी बनी है, और फिल्म सिलसिला में वो प्रेयसी बनी है अमिताभ बच्चन की। तो कहीं पर वो पत्नी वाले पात्र को निभाती हैं बड़ी शिद्दत से, बड़े न्याय करके, और वहीं दूसरी ओर उन्होंने सिलसिला फिल्म में प्रेयसी या प्रेमिका की जो भूमिका थी उसको बेहद मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एकदम लाइवली दिखाया। अगर वो फिल्में हमारे सामने आती हैं तो हमको लगता है कि फिल्म अभी हमारे सामने कहीं चल रही हैं, किसी पर ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, और कोई एकदम आंखों देखा हाल हमको बता रहा है, जैसे कि वनडे क्रिकेट मैच होते हैं या T20 होते हैं, उस टाइप से। तो आप देखिए कि अब एक फिल्म थी रेखा की खूबसूरत, हम उसको नहीं भूल सकते। उसमें रेखा का जो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जो किरदार है, और ऐसा ही किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था फिल्म दीवार में, जब अमिताभ बोलता है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो इन संवादों के बीच में इन दोनों का जो अभिनय है, उसमें समाज के जो एक नियम होते हैं, हर इंसान को, हर तबके के इंसान को उस नियमों के तहत, उन नियमों के तहत जीना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि इन नियमों के प्रति एक अलग प्रकार का नज़रिया आप इन दोनों कलाकारों में देख सकते हैं। फिल्मों में जो परिस्थितियाँ जो इनके बनी, उस चीज़ को इन्होंने पर्दे पर कैसे परिणत किया, कैसे उकेरा, और उनके अभिनय में एक विद्रोही स्वर दिखाई देता है जो दर्शकों को उनके बेहद नज़दीक खींचता है। तो ऑल इन ऑल अमिताभ बच्चन और रेखा के अभिनय की गहराई और बहुआयामीपन उन्हें बॉलीवुड के महान कलाकारों की श्रेणी में रखता है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अदाकारी में एक अनकहा तालमेल है, एक गहराई है, एक सादगी है। भले ही वो किसी फिल्म में एक साथ हों, चाहे वो आपस में किसी और एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में उन्होंने फिल्म बनाई जिनमें एक दूसरे जो हैं वो उन फिल्मों के भाग नहीं रहे। अमिताभ ने कई फिल्में की जो रेखा के साथ नहीं थी, जैसा मैंने बताया, और ऐसे ही रेखा ने कई फिल्में थी जो अमिताभ के साथ में नहीं की। लेकिन फिर भी जब हम एक को देखते हैं तो हमें दूसरे का ध्यान आता है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में ये कुछ समानताएं रहीं, एक अनकहा तालमेल रहा, और गहराई और जो सादगी है, और जो ये फिल्में अलग अलग युगों को दर्शाती थीं, इस युग से ही जुड़े हुए पात्र इन्हें बनाया जाता था, और इन पात्रों में वो बहुत ज़्यादा सटीक बैठते थे। दोनों की अपनी विशिष्ट शैली है, और इस शैली की कोई कॉपी नहीं कर सकता, इस स्टाइल की जो इनके पास में है। पर जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को, और पूरे जो वातावरण है, ऑल इन ऑल, पूरा ओवरऑल या ऑल इन ऑल जो भी वातावरण है उसको बहुत ज़्यादा अद्भुत, बहुत ही बेमिसाल बना देती है। चलिए, आज की इस पेशकश में बस इतना ही। अपने अगले अध्याय में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। थैंक यू। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय बाय।